हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। आप देख रहे हैं सीखते रोज यूट्यूब चैनल। आज मैं दोस्तों आपको एक्सेल में मैंने यहाँ पे कोरोना रिपोर्ट डिज़ाइन की हुई है। मैं कोरोना रिपोर्ट के माध्यम से आपको दोस्तों फार्मूले सिखाने वाला हूँ एक्सेल में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से बनाई गई है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फार्मूले बताने वाला हूँ एक्सेल में जो आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है अगर आप एक्सेल चलाते हैं। अगर दोस्तों आपने चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में लगे बेल आइकन पे क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे दोस्तों हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल मैंने डाटा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। कोविड-19 के केसेस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सीरियल नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, 18 तक सीरियल नंबर है। नाम लिखे हुए हैं, एज, जेंडर, लोकेशन और स्टेटस मैंने यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है कोविड-19 के केसेस। अगर आपसे एक्सेल में ये कोई पूछता है कि हमें ये बताइए इसमें मेल कितने हैं, तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे? आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा काउंट इफ़ का फार्मूला। आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू COUNT, काउंट इफ़, टैब करेंगे। रेंज में आप सिंपल लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आपने शिफ्ट के साथ डबल कोटेशन लगाना है। क्राइटेरिया में आप लिख देंगे मेल, कि आपसे मेल की काउंटिंग करवानी है। तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे बता दिए 9 कि 9 मेल है। 18 टोटल है, 9 मेल है, इसका मतलब 9 ही फीमेल होंगे। तो हम क्राइटेरिया में फीमेल लिखते हैं, तो फीमेल भी 9 ही है। तो ये तो आपने बता दिए, बट आपसे अब ये पूछा जा रहा है हमें ये बताइए कि मेल केस मुंबई में मेल केसेस कितने हैं। मुंबई में मेल केसेस कितने हैं, चाहे वो एक्टिव है चाहे वो रिकवर है। तो आप क्या करेंगे, आपको सिंपल करने के लिए मैं कर देता हूँ। हम यहाँ पे लिख देंगे जेंडर, यहाँ पे हम लिख देंगे लोकेशन और यहाँ पे हम लिख लेंगे केसेस। अब ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या पता वो मेरे से बाद में पूछे कि फीमेल के बताओ, तो वो किसी के भी पूछे, मैं यहाँ पे फार्मूला ऐसे लिखूँगा जिससे हमें सभी के निकल जाएंगे। हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमसे 2 क्राइटेरिया पूछ लिए गए हैं। देखिए पहले यहाँ पे जेंडर लिखना पड़ेगा, फिर लोकेशन लिखना पड़ेगा। जब एक का पूछे तब काउंट इफ़, लेकिन जब 2 या 3 या 4 मल्टीपल क्राइटेरिया के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं काउंट इफ्स। तो हमने लगाया काउंट इफ्स, टैब के साथ टैब प्रेस किया, ब्रैकेट ओपन हो गई। हमने यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1, हमने जेंडर वाली लिस्ट पूरी सिलेक्ट कर ली क्योंकि पहले हमने जेंडर वाले में से चेक करना है। कॉमा, क्राइटेरिया 1 में हमने इस सेल पे क्लिक कर दिया कि इस सेल में जो हम लिखेंगे उसका वो काउंट कर देगा। मान लीजिए मैंने इसमें फीमेल लिखा, फीमेल का काउंट करेगा, मेल लिखूंगा तो मेल का काउंट करेगा। कॉमा, इसलिए हमने इस सेल पे क्लिक किया। क्राइटेरिया रेंज 2 में हमने सेकंड वाली लिस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, लोकेशन वाली, क्योंकि हमने यहाँ पे लोकेशन सर्च करना है। कॉमा, अब लोकेशन पे क्लिक कर दिए यहाँ पे लोकेशन वाले सेल पे और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब मुझसे उसने पूछा कि मैं जहाँ पे मेल लिखूँगा मैं और यहाँ लिखूँगा मुंबई। मुंबई में मेल केसेस कितने हैं, तो मुंबई में मेल केसेस कितने हैं, 6 हैं। अगर वो फीमेल पूछता तो मैं यहाँ फीमेल लिख देता, इससे हमारा थोड़ा जल्दी हो जाता है। अदरवाइज़ हम क्राइटेरिया के अंदर भी लिख सकते थे, बट हमने सेल इसलिए लिया कि इस सेल में जो लिखेंगे वो दिखा देगा। अगर मैं देखूँगा मेल जहाँ पे फीमेल है, मैं गोवा के केसेस देखता हूँ तो यहाँ पे गोवा के केसेस आ जाएंगे। मैं यहाँ पे जम्मू के केसेस देखता हूँ तो जम्मू लिखूँगा, जम्मू के केसेस आ जाएंगे। मैं यहाँ पे मेल देखूँगा, मेल केसेस यहाँ पे जम्मू में 1 ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेल जम्मू 1 केस है सिर्फ, बाकी कोई भी केस नहीं है मेल, बाकी फीमेल है। देखिए, तो ये आपने चेक कर ली। अब इस बार हमसे क्या पूछा गया, हमसे ये पूछा गया कि हमें ये बताइए कि एक्टिव केस कितने हैं, मुंबई में एक्टिव केस कितने हैं। तो क्या करेंगे, हमने सिंपल इन दोनों को सिलेक्ट किया, Ctrl+C से कॉपी और यहाँ कर लेते हैं पेस्ट। अब यहाँ पे दिखाएंगे हम केस इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट काउंट इफ्स, सॉरी, ब्रैकेट ओपन, शिफ्ट टैब बटन प्रेस किया। क्राइटेरिया 1 में रेंज 1 में हम क्या करेंगे, अब लोकेशन वाली लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। मतलब सिंपल जो आपने यहाँ लिखा होगा उसकी लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि उसका सर्च यहाँ से करना पड़ेगा। कॉमा, क्राइटेरिया 1 में हमने लोकेशन के नीचे क्लिक किया। कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2 में हमने स्टेटस वाली लिस्ट सेलेक्ट कर ली। कॉमा, और स्टेटस के नीचे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब हम यहाँ पे लोकेशन लिख लेंगे
लोकेशन हमने लिख ली मुंबई, मुंबई लिख लिया, स्टेटस हमने लिख लिया एक्टिव। तो यहाँ पे क्या आया, 2 मुंबई में 2 केसेस एक्टिव हैं। अगर हम रिकवर देखें तो हम यहाँ पे रिकवर लिख लेंगे, तो रिकवर कितने हैं, 5। मुंबई में 5 केसेस रिकवर हो चुके हैं। अगर गोवा के देखने होंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे गोवा, यहाँ लिखेंगे कि एक्टिव देखने हैं, तो वो ये काउंट करके बता रहा है। देखिए गोवा में एक्टिव केस एक ही है, ये देख लीजिए गोवा में एक्टिव एक ही है केस। तो ऐसे आप बना सकते हैं। अगर ऐसे पूछा जाए कि हमें ये बताइए कि पहले पूछेगा कि गोवा में मेल के एक्टिव केसेस कितने हैं, फिर क्या करेंगे आप, उस टाइम क्या करना है, हेडिंग वैसे रखिए जैसे वो पूछता है। उसने पूछा कि पहले वो पूछेगा लोकेशन, आप लोकेशन लिखिए ऊपर। उसने कहा कि फिर वो पूछेगा जेंडर के बारे में कि मेल केसेस कितने हैं, फिर पूछेगा स्टेटस के बारे में, फिर क्या दिखाना है हमने, केसेस। यहाँ लगाएंगे फार्मूला इजकल टू COUNT काउंट। ये मल्टीपल क्राइटेरिया पे काम करता है, काउंट इप्स। अब क्राइटेरिया रेंज 1 में क्या आएगा, जो यहाँ लिखा, क्या लिखा, लोकेशन। तो हम लोकेशन वाली लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा क्राइटेरिया 1 यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉमा जेंडर 2 वाली लिस्ट कहाँ पे है, ये वाली है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा इसका कहाँ से सर्च करेंगे, जेंडर के नीचे क्लिक करेंगे, कॉमा अब स्टेटस वाली लिस्ट करनी है, स्टेटस वाली लिस्ट सेलेक्ट कर ली, कॉमा स्टेटस पे यहाँ नीचे क्लिक कर देंगे और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब वो सभी में यहाँ पे फाइंड करता हुआ आपको काउंट करके दिखाएगा। मैंने 2 केसेस एक्टिव हैं। स्पेलिंग का यहाँ पे ध्यान रखें, अगर मैं यहाँ पे फीमेल लिखता तो फीमेल के बता देता, नहीं है कोई भी। अब मैं यहाँ पे रिकवर देखता हूँ, हो सकता है रिकवर हो, तो यहाँ पे रिकवर एक केस है। ऐसे ही आप गोवा के निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप मेल एक्टिव, वो अपने हिसाब से आप लिख लीजिए। यहाँ पे हम लिख देंगे एक्टिव, तो ये देखिए 0 है। यहाँ पे अगर मैं जम्मू की बात करूँ तो जम्मू में एक एक्टिव केस है, ये देख लीजिए एक ही है। तो ऐसे आप कर सकते हैं दोस्तों। अब आपसे ये नहीं पूछा गया, अब आपसे पूछा गया कि हमें ये बताइए कि हमें टोटल केस बताने हैं कि 50 एज जो 50 से ज़्यादा वाले केस हैं वो कितने हैं, एक्टिव केस कितने हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे स्टेटस, यहाँ पे हम क्या करेंगे केसेस। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ कि दूसरे कैसे तरीके से लिख सकते हैं। अब इक्वल टू आप लिखेंगे काउंट इप्स ब्रैकेट ओपन क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 में क्या आएगा, अब आपका स्टेटस वाला ये पूरा का पूरा सिलेक्ट, कॉमा स्टेटस कहाँ से चेक करेंगे, यहाँ से, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2। अब मैंने दूसरा यहाँ पे नहीं लिखा, इसका क्या रीज़न है मैं बताता हूँ। क्राइटेरिया रेंज 2 मैं क्या करूँगा, यहीं से एज वाले को सिलेक्ट कर लूँगा, कॉमा और क्राइटेरिया में मैं क्या करूँगा, डबल कोटेशन के अंदर लिख दूँगा। क्राइटेरिया आप डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं, क्राइटेरिया मैंने डबल कोटेशन के अंदर लिखा। उसने पूछा कि 50 से ज़्यादा वाले बताने हैं कि एक्टिव केसेस कितने हैं, तो मैंने डबल कोटेशन में ग्रेटर देन लिखा 50, ग्रेटर देन 50। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल कोटेशन के साथ यहाँ पे डबल कोटेशन लगाएंगे और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिर्फ एक्टिव। एक्टिव कितने हैं, 3 है। चेक कर लेते हैं 50 से ज़्यादा वाले, हम इनको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। यहाँ पे लिखते हैं ग्रेटर देन और यहाँ लिखते हैं 50। पहले वो हाईलाइट हो जाएंगे। हम यहाँ से कलर ले देते हैं, इसको देते हैं कलर येलो कलर दे देते हैं, ओके। तो 50 वाले पहले मैंने आपको हाईलाइट करके दिखा दिए। ये देखिए 56 है, एक ही एक्टिव ये हुआ, 59 है, ये भी एक्टिव है, 2 हुए। 57 है, ये एक्टिव नहीं है। 67 है, ये भी एक्टिव नहीं है। 58 है, ये एक्टिव है, 3 हो गए। तो मतलब कि ये बिल्कुल सही दिखा रहा है दोस्तों। ऐसे आप रिकवर भी देख सकते हैं। अब आपसे अगर वो पूछता कि 50 नहीं, 50 से कम वाले, तो आप यहाँ पे लेस देन 50 लिख सकते हैं। आप यहाँ पे जो लिखना चाहें क्राइटेरिया इसमें सेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।